प्राचीन इतिहास में कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो न केवल अपने समय की तकनीक और कला का प्रदर्शन करती हैं, बल्कि अनगिनत रहस्यों को भी समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक संरचना है न्यूग्रेन्स। पश्चिमी यूरोप में स्थित यह स्थल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि यह प्रागैतिहासिक इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान की एक अद्वितीय मिसाल है। इसके रहस्य, नक्काशीदार पत्थरों और आकाशीय पिंडों से जुड़े होने के संकेत हमें मानव सभ्यता के ज्ञान की सीमाओं पर सवाल खड़ा करने पर मजबूर करते हैं। तो आइए न्यूग्रेन्स के इस रहस्यमय सफर पर चलते हैं और इसके पीछे छुपे अज्ञात तथ्यों और सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। न्यूग्रेन्स के नाम से जानी जाने वाली यह प्राचीन संरचना सदियों से पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान करती रही है। यह केवल एक दफन स्थल नहीं है, यह प्रागैतिहासिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह सबसे अधिक सजाए गए मकबरों में से सबसे बड़े में से एक है। यह प्रकार पश्चिमी यूरोप में है, लेकिन इससे भी अधिक यह एक गहरे रहस्य की कुंजी हो सकता है। एक दिव्य कोड, शायद दुनिया का पहला सितारा मानचित्र, जो लिखित शब्द न्यूग्रेन्स से बहुत पहले एक सभ्यता द्वारा पत्थर पर उकेरा गया था, जिसे 1699 में दुर्घटनावश पुनः खोजा गया था जब मजदूर काम कर रहे थे। जमींदार चार्ल्स कैंपबेल ने पत्थर की खुदाई करते समय प्रवेश द्वार का पता लगाया। जो उन्हें मिला वह असाधारण था। एक विशाल टीला जो 97 विशाल कर्बस्टोन से घिरा हुआ था, कुछ घूमते हुए पैटर्न के साथ उत्कीर्ण थे जो प्राचीन अर्थ के साथ नृत्य करते प्रतीत होते हैं। संरचना का वास्तविक उद्देश्य तब से अस्पष्ट बना हुआ है। क्या यह एक कब्र थी, मृतकों के लिए एक स्मारक था, या क्या इसने किसी बड़े उद्देश्य को पूरा किया था? स्मारक 12 मीटर लंबा है और 1 एकड़ में फैला हुआ है। इसके निर्माण के लिए अनुमानित 2 लाख टन पत्थर की आवश्यकता थी और पृथ्वी इनमें से कुछ पत्थरों का वजन 10 टन तक था। उन्हें आधुनिक मशीनरी के बिना 80 किलोमीटर दूर खदानों से ले जाया गया था। प्राचीन बिल्डरों ने इतने बड़े पत्थरों को कैसे स्थानांतरित किया और किस उद्देश्य से यह विशाल पत्थर और उनमें से इतने सारे पत्थर कैसे प्राप्त हुए? यहाँ हम सोचते हैं कि इनमें से कई बड़े पत्थर हिमयुग के अंत के बाद से भूमि की सतह पर पड़े हुए थे। न्यूग्रेन्स के केंद्र में एक संकीर्ण मार्ग है जो एक केंद्रीय कक्ष की ओर जाता है। यह मार्ग सर्दियों में उगते सूरज के साथ पूरी तरह से संरेखित होता है। कुछ संक्षिप्त क्षणों के लिए संक्रांति पर सूर्य की किरणें इस दिव्य संरेखण के भीतर पत्थर की नक्काशी पर प्रकाश डालते हुए कक्ष को रोशन करती हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं है। इससे पता चलता है कि न्यूग्रेन्स के निर्माताओं के पास खगोल विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग की एक परिष्कृत समझ थी, जो एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। 3200 ईसा पूर्व की संस्कृति के लिए नक्काशीदार प्रतीक सर्पिल लेन और गोलाकार रूपांकन साजिश को और बढ़ाते हैं। यहाँ जिगजैग या शेवरॉन अलंकरण के इस पैनल को देख सकते हैं। एसएससी ने सदियों से उनके अर्थ पर बहस की है कि क्या वे साधारण सजावट हैं या क्या उनका गहरा महत्व है। कुछ का सुझाव है कि सर्पिल आकाशीय पैटर्न और सितारों के प्राचीन मानचित्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। दूसरों का मानना है कि नक्काशी का उपयोग प्रारंभिक कैलेंडर प्रणाली बनाने के लिए सूर्य और चंद्रमा की गति को ट्रैक करने के लिए किया गया होगा। लेकिन शायद नई श्रृंखला यह सिर्फ एक वेधशाला नहीं थी। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि यह ब्रह्मांड का नक्शा बनाने का सबसे पहला ज्ञात प्रयास हो सकता है। एक ऐसी संरचना जिसे इसके निर्माताओं को आकाश में नेविगेट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सवाल उठाता है कि लिखित रिकॉर्ड से पहले के युग में लोगों के पास इतना सटीक खगोलीय ज्ञान और सटीकता कैसे थी जिसके साथ न्यूग्रेन्स का निर्माण किया गया था। उसने मार्ग की स्थिति पर तीव्र बहस छेड़ दी है ताकि सूर्य शीतकालीन संक्रांति के ठीक दिन अपने अंतरतम कक्ष तक पहुंच सके। उन्नत उपकरणों के बिना इसे हासिल करना लगभग असंभव लगता है। क्या बिल्डरों ने पूरी तरह से पीढ़ियों की सावधानी पर भरोसा किया था? अवलोकन, या हो सकता है कि उनके पास खोए हुए ज्ञान तक पहुंच हो। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि न्यूग्रेन्स एक उन्नत भूली हुई सभ्यता का उत्पाद है, जिसकी ब्रह्मांड और इंजीनियरिंग के बारे में समझ उस समय के लिए हमने जो संभव सोचा था उससे कहीं अधिक है। पास के बोवेली में अन्य स्मारक जैसे कि डॉव्थ अद्भुत खगोलीय संरेखण भी दिखाते हैं। ये स्थल एक जुड़े हुए परिसर का निर्माण करते प्रतीत होते हैं।
प्रत्येक स्मारक एक भव्य ब्रह्मांडीय डिजाइन में भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र खगोलीय अवलोकन का केंद्र रहा होगा। इसके स्मारक केवल कब्रों से अधिक के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान के स्थान, शायद सितारों के साथ संचार, दूर दूर तक विशाल पत्थरों का परिवहन। रहस्य की एक और परत जोड़ता है ग्रेनाइट स्लैब, जिनमें से कुछ का वजन 10 टन तक था। 80 किलोमीटर दूर के स्थलों से खोदे गए थे। आधुनिक तकनीक के बिना इन पत्थरों को स्थानांतरित करने की बिल्डर की क्षमता अभी भी बनी हुई है। यह अनुत्तरित प्रश्न है कि क्या उन्होंने बुनियादी उपकरणों का उपयोग किया था, या क्या उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो समय के साथ लुप्त हो गईं। यह हमें प्राचीन संरचनाओं के बीच वैश्विक संबंध की संभावना के बारे में सबसे आकर्षक विचारों में से एक की ओर ले जाता है, जैसा कि परिशुद्धता में देखा गया है। न्यूग्रेंज दर्पण, जो अन्य महापाषाण स्थलों जैसे इंग्लैंड में स्टोनहेंज और मिस्र के पिरामिडों में पाए गए, ये स्मारक महाद्वीपों में फैले हुए हैं। सभी असाधारण खगोलीय परिशुद्धता दिखाते हैं। क्या वे एक साझा उद्देश्य से जुड़े एक बड़े प्राचीन नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं? शायद हमारी तरह एक साझा मूल भी। न्यूग्रेंज के रहस्यों को गहराई से जानने के बाद हमारे पास उत्तरों की तुलना में अधिक प्रश्न बचे हैं। कुछ का सुझाव है कि ये स्मारक ब्रह्मांड का चार्ट बनाने के प्रागैतिहासिक प्रयास का हिस्सा थे। अन्य अधिक कट्टरपंथी सिद्धांतों का प्रस्ताव करते हैं जिनसे निर्माता प्रभावित थे। एक अज्ञात उन्नत संस्कृति, या यहाँ तक कि अलौकिक प्राणी जिन्होंने सितारों के बारे में अपना ज्ञान प्रारंभिक मनुष्यों के साथ साझा किया। जबकि ये विचार अटकलें बनी हुई हैं, न्यूग्रेंज के रहस्य शोधकर्ताओं को मोहित करते रहते हैं। क्या होगा यदि नए ग्रेन्स का उद्देश्य हमारी वर्तमान समझ से कहीं आगे निकल जाए? तो क्या यह कुंजी पकड़ सकता है मानव इतिहास के एक भूले हुए अध्याय को खोलने के लिए, जिसमें हमारे पूर्वज हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत थे? जैसे जैसे न्यूग्रेंज की हमारी खोज गहरी होती गई, हम इसे सिर्फ एक कब्र या मृतकों के स्मारक से कहीं अधिक के रूप में देखना शुरू करते हैं। सटीक संरेखण शीतकालीन संक्रांति के साथ इसके पारित होने से पता चलता है कि इसका उपयोग एक प्रकार की पाषाण युग की वेधशाला के रूप में किया गया होगा, जो सूर्य और सितारों पर नजर रखने के लिए एक उपकरण है। कुछ शोधकर्ताओं ने प्रस्तावित किया है कि ये डिजाइन आकाशीय पिंडों की गति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश को चार्ट करने के शुरुआती प्रयास, यदि यह सच है, तो न्यूग्रेंज एक ऐसी संस्कृति द्वारा बनाए गए अस्तित्व में सबसे पुराने सितारा मानचित्रों में से एक हो सकता है, जो ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की कोशिश करता है। न्यूग्रेंज एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां ये रूपांकन दिखाई देते हैं। इसी तरह के प्रतीक दुनिया भर के प्राचीन स्मारकों पर पाए गए हैं। न्यूग्रेंज के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक यह संभावना है कि इसके बिल्डरों के पास ज्ञान था जो तब से खो गया है। हम इसके निर्माण की सटीकता या जटिलता को और कैसे समझा सकते हैं? नक्काशी के बारे में कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग की गहरी समझ रखने वाली एक भूली हुई सभ्यता रही होगी जिसने इस ज्ञान को पीढ़ियों से पारित किया है। हाल के वर्षों में नई तकनीकों ने वैज्ञानिकों को न्यूग्रेंज पर करीब से नजर डालने की अनुमति दी है। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से पता चला है सतह के नीचे छिपे हुए कक्ष और मार्ग यह दर्शाते हैं कि स्मारक पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। इन अनदेखे क्षेत्रों में क्या रहस्य हो सकते हैं? क्या वे टीले के पास स्मारक के खगोलीय उद्देश्य के बारे में और सबूत प्रदान कर सकते हैं? दिलचस्प बात यह है कि इस साइट में 200 से अधिक सजाए गए पत्थर शामिल हैं, जो इसे यूरोप में महापाषाण कला के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बनाता है। जैसे कि न्यूग्रेंज, विषुव और संक्रांति दोनों की ओर उन्मुख इसके मार्ग के साथ खगोलीय संरेखण का कोई सबूत नहीं दिखाता है। इन साइटों ने एक प्रकार का प्रागैतिहासिक वेधशाला परिसर बनाया होगा, जहां प्राचीन खगोल शास्त्री आकाश की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एकत्र हुए थे। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि न्यूग्रेंज और अन्य प्राचीन का उद्देश्य स्मारकों को जानबूझकर छिपाया गया है। उनका तर्क है कि इन स्थलों की वास्तविक प्रकृति को आधुनिक संस्थानों द्वारा इस डर से दबा दिया गया है कि इससे मानव सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में क्या पता चल सकता है। यदि न्यूग्रेंज वास्तव में एक सितारा मानचित्र है, तो यह ज्ञान के स्तर के बारे में क्या कहता है? क्या इसके निर्माता इन प्राचीन स्मारकों का खगोलीय पिंडों के साथ संरेखण एक भूले हुए अन्वेषण युग का प्रमाण हो सकता है? एक ऐसा युग जब मानव ने न केवल पृथ्वी
बल्कि स्वर्ग का भी मानचित्र बनाने की कोशिश की थी? या क्या इससे भी अधिक गहन व्याख्या है जो हमारे द्वारा सोची गई हर चीज को चुनौती देती है? हमारे पूर्वजों के बारे में जानते थे, जैसे जैसे नई खोजें सामने आ रही हैं, एक बात निश्चित है कि न्यूग्रेन्स उन भूले हुए लोगों के लिए एक स्मारक है, जिन्होंने ब्रह्मांड को उन तरीकों से समझा है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जितना अधिक हम इस प्राचीन संरचना के बारे में जानेंगे, उतना ही स्पष्ट हो जाएगा कि इसके रहस्य छिपे हो सकते हैं। ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने की कुंजी यह है कि जब हम नए ग्रेन्स और इसके सिस्टम स्मारकों का पता लगाना जारी रखते हैं, तो अन्य खुलासे हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या यह दुनिया का पहला सितारा मानचित्र हो सकता है, एक उन्नत सभ्यता का उपहार, या शायद हमारी दुनिया से परे? इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, न्यूग्रेन्स सिर्फ एक प्राचीन संरचना नहीं है, यह हमारे अतीत की गहराई और उस समय के लोगों की सोच और वैज्ञानिक समझ का एक अद्भुत उदाहरण है। चाहे यह एक मकबरा हो, खगोलीय वेधशाला या किसी प्राचीन परंपरा का केंद्र, न्यूग्रेन्स हमें यह सिखाता है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत और रहस्यमयी थीं। ऐसे ही और रहस्यमय स्थलों और कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले सफर का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।